तुम उसके लिबास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का शादी करके अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से उम्मत को पैगाम दिया कि मेरी उम्मत सब्र करेगी। हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, उमर का माल कब काम आएगा? आज हम आवाम को खुश करने के चक्कर में रहते हैं। हमारा पड़ोसी खुश हो या ना हो, मोहल्ला वाला खुश होना चाहिए। पड़ोसी हमसे नाराज है, अल्लाह नाराज हो जाए, लेकिन समाज नाराज नहीं होना चाहिए। हमारा समाज हमसे नाराज ना हो, हम नमाज छोड़ दे, कुरान की तिलावत छोड़ दे, निकाह में शरीयत के मुताबिक 99% है जो शरीयत के मुताबिक शादी नहीं करते, जो शरीयत के मुताबिक शादी नहीं करते। आज दहेज का चर्चा चल रहा है। शायर कहता है जब बेटा पैदा होता है तो फख्र के साथ, गर्व के साथ कहते हैं कि ये 2 लाख का टिकट है बच्चा दहेज का। शायर कहता है यूं बढ़ गई है मुल्क में चर्चा दहेज की। कभी सुभान कि यूं बढ़ गई है मुल्क में चर्चा दहेज की, अक्सर घरों में होती है लानत दहेज की। अक्सर घरों में लानत दहेज की होती है। जब बेटा पैदा होता है तो फख्र के साथ वालिद कहते हैं कि 2 लाख का टिकट है। अगर कहा जाता है कि ऐसा करना, बस शोर न करो, घाटा लग बोलते हैं कि घाटा लग जाएगा। है मुसलमानों, आज बेटियों को जिंदा दहेज के कारण मार दिया जा रहा है। आयशा नाम की लड़की, फातिमा नाम की लड़की है, अच्छे खानदान से है, बेटा बाप पैसा दे करके, भाई पैसा दे करके शादी कर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि 5 लाख का डिमांड होते हैं। और जब 5 लाख का मुतालबा होता है, नहीं दिया जाने पर जहर दे करके मार दिया जाता है। सुबह शाम ताने दिए जाते हैं, ताना दिया जाता है कि तुम्हारा बाप ने क्या दिया। क्या हमारे जिंदगी में दीन नहीं है? अगर हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में, हमारे माशरे में अगर दीन आ जावे तो फिर यह हमारे जुबान से ये अल्फाज जाहिर नहीं होंगे। नबी ने उम्मत को पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले बेटियों को दफन कर दिया जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो औरत का मकाम को बढ़ा दिया, औरत के मकाम को बढ़ा दिया, इज्जत को बढ़ा दिया, उम्मत को पैगाम दिया। आप बेवा से शादी किए, आप बेवा से शादी किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की, जिसमें पहली शादी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, जिनकी उम्र 40 साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल था। उम्मत को पैगाम देने के लिए कि मेरी उम्मत सब्र करेगी, इसलिए नहीं कि मेरी उम्मत केल्शियम लेगी, मेरी उम्मत शादी में बुलेट लेगी, है ना, 4 चक्का चाहिए, 2 चक्का से काम न चलेगा। लगता है कि हम कमा के रखेंगे। अलमान साहब बहुत एक लगता ध्यान नहीं कर जाती, कहाँ लिखा है, यही कहाँ लिखा है। बराती अपने मन से रात में शादी होगी, रात में बारात जाएगा, दिन में लेंगे। लड़की वाला कितना मजबूर हो, बारात रात में जाए, दिन में जाएगा तो दुरुस्त नहीं है। हदीस में नहीं लिखा है कि दिन में बारात जाना, क्या बोलते हैं कि किसी किताब से कहीं से साबित नहीं। निकाह को एकदम आसान करने का हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का शादी किए थे
तो क्या हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए और कहा या रसूल अल्लाह 40 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते हो। कहा या रसूल अल्लाह उमर का माल सब काम है। तो आप सल्लल्लाहु को देने दे जान रहे थे कि मेरी उम्मत नाशुक्रा होगी, इसलिए अपनी उम्मत को पैगाम देने के लिए कि हमारी उम्मत सबक हासिल करेगी, हमारे सुन्नत के मुताबिक हमारी सुन्नत को जिंदा करेगी। आज देखा जाए तो शादी में न लड़की की रजामंदी न लड़का की रजामंदी, नाक कटाए के चक्कर में मेरा नाक ना कटाए ना किया ना कटाए, हम जो फैसला कर दिया वही फैसला हो गया। बाद में पता चलता है 2 महीने के बाद तलाक का मसला। क्यों? हमने नबी के सुन्नत को छोड़ दिया। अगर नबी के सुन्नत को जिंदा किए होते तो हमें कोर्ट का चक्कर काटना न पड़ता। आज देखें मुस्लिम समुदाय के लोग 80% कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। क्यों? यही हाल है। आयशा की शादी हो जाती है लेकिन फिर डिमांड किया जाता है, जिसके कारण वो मजबूर हो करके और जाकर के अपना सारवती नबी में अपने जान को दे देती है। इस गुनाह का मुस्तहिक कौन होगा? न बोलते अगर दिल में इसके नबी ना हो तो नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। अखलाक, आज हमारे नौजवानों की शादी होती है, नबी ने उम्मत को पैगाम दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप इतनी मोहब्बत करते आप सल्लल्लाहु ने कहा कि ऐ आयशा, जब आयशा खाना बना के लाई आप सल्लल्लाहु से अर्ज करती है कि ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप खाना खा ले तो थोड़ा मेरे लिए छोड़िए। आप सल्लल्लाहु खाना को खा रहे और देखते हैं कि नमक ज्यादा है तो पूरे खाने को खा जाते हैं, प्लेट को चाट करके साफ कर जाते हैं। आयशा देख रही है कि अल्लाह के प्यारे हबीब खा रहे हैं, प्लेट को साफ कर चुके हैं, फिर भी थोड़ी सी रह जाती है। आयशा जब यूं हाथ लगा करके उसे चाटती है, उंगली साफ करती है तो देखती है कि इतनी करक, और अल्लाह के रसूल खाना खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल खाना खा रहे हैं, दब जा रहा है इसी वजह से हो रहा है। अल्लाह तो यहाँ से हटाइए ना। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खाना खा रहे, ज़बान जल रहा, नमक इतनी थी कि आप खाना खा रहे, ज़बान जल रहा, तालू जल रहा, लेकिन कर नहीं रहे। आज नौजवान तो खा के मार दे। आज घर वाले हो तो फेंक दे खाना, ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई इंसान है ही नहीं। हम अपनी बीवी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूसरे की बेटी आती है तो उसकी मोहब्बत, जिसका घर छूट गया, जिसका सब चीज छूट गया, हमारे घरों में आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे हैं, ज़बान जल रही है, तालू जल रही, लेकिन कह नहीं रहे। आज हमारे खाने में थोड़ी सी कमी आ जाती है तो हम पता नहीं कैसे कैसी बातें करने लगते हैं, खाने छोड़ देते हैं। तो आयशा जब कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं बताए कि नमक ज्यादा है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि है मेरे शरीक हयात, इसलिए कि तुम्हें ये न महसूस हो जाए अपनी कमी कि हाँ हमने नमक ज्यादा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन ये नहीं कहा कि जो दिन रात खेलने देगा, नमाज पढ़ेगा, वो हमारे करीब होगा, बाकी जुल्म करता रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल कयामत के दिन मुझसे ज्यादा करीब वह शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जिसके अखलाक अच्छे होंगे। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक शख्स आया, कहा या रसूलल्लाह, एक शख्स दिन भर रोजा रखता है, रात भर नफले पढ़ता है, लेकिन जुमा और जमात में शरीक नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो सब जहन्नमी है, वो सब जहन्नमी है। आप सल्लल्लाहु पूछते थे आयशा से, ऐसा कहाँ से पानी पी है? आयशा फरमा दिया रसूलल्लाह यहाँ से पिए, वहीं से पीते, वहीं से पानी पीते। तो बीवियों के हुकूक अल्लाह ताला जब खुश होता है, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब नौजवान तौबा करे।
और उससे ज्यादा खुश कब होता है कि जब शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत हो। शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत हो, आज हम समझते ही नहीं, उसे नौकरानी समझते हैं। बात बात पे ताने देना, औरत इसलिए नहीं बनी है। ये बात सच है कि औरत में अल्लाह ताला ने बर्दाश्त करने और तकलीफ सहने की ताकत रखी है। वह तुम और तकलीफ को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वदर दिए जाने के लिए मुस्तहिक हो। वदर दिए जाने के लिए मुस्तहिक हो। और जिन लोगों को लगता है कि औरत को तकलीफ देने से, तरसाने से उसकी शिद्दत में, उसकी मोहब्बत में इजाफा होगा, तो ये बहुत बड़ी गलत है। हम मर्दों को सिखाया जाता है कि मर्द कभी रोते नहीं, और ये भी सिखाया जाता है कि मर्द कभी रुलाते नहीं। मर्द कभी रुलाते नहीं। आप ने साथ बनाया कि कमीना आदमी बीवी को मारता है, बीवी से झगड़ता है, और शरीफ आदमी बीवी से मोहब्बत करता है। और हम अपने दिलों पे हाथ रख के सोचे कि कितना मोहब्बत करते हैं, हम कितना मोहब्बत करते हैं, कितनी उसकी इज्जत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फातिमा से, जितनी शादी हुई बीवियों से, किस तरीके से मोहब्बत करके उम्मत को पैगाम दिया कि मेरी उम्मत सब्र करेगी, लेकिन हमने तो सब्र को छोड़ दिया है। हमने नबी के सुन्नत को जिंदा नहीं किया, नबी के सुन्नत को छोड़ा है। तो हमारा क्यों, हम आज देख रहे मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान है, क्यों? हर हिसाब से हमारे आमाल के, बदआमालियों की वजह से, बदआमालियों की वजह से। शादी होने में ढोल ताशे, नाचना गाना बजाना सब होता है। इमाम साहब मिलाद करके गए और इधर में ढोल ताशा गाए, मेकअप करने के लिए बराबर। जैसे इतना नेकी किए ना, तब गुनाह भी तो होना चाहिए। अब गुनाह भी होना चाहिए ना, तो इसलिए इधर इमाम साहब गए, इधर भोजपुरी गाना चालू, खूब सुनिए, रात भर सुनाइए, ताकि कल शादी में बरकत ज्यादा होगी। क्या कल शादी में बरकत ज्यादा, जितनी गाना बजेंगे ना, जितना ज्यादा दहेज लीजिएगा उतने शादी में बरकत होगी। जितना लेंगे उतने बरकत होगी। जितने खुराफात करेंगे, जितने बिदअत करेंगे, है ना, उतने ज्यादा बरकत होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे ज्यादा उस शादी में बरकत होती है जिसमें कम खर्च हो।